डेप्यूटी एडिटर सुरेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश को मिले 6 आईपीएस अधिकारी। आरपीएस से आईपीएस बने 6 आईपीएस अधिकारी। केंद्रीय गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। राजेंद्र सिंह सिसोदिया, नरपत सिंह, रामस्वरूप शर्मा, राजेंद्र खोत, धनपत राज और रेवंत दान बने आईपीएस अधिकारी। डीजीपी राजीव शर्मा के प्रयासों से इस बार काफी जल्द हुई यह प्रक्रिया भी पूरी। देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको जानकारी दे रहा है। हालांकि ये आकलन तो किया ही जा रहा था कि कभी भी इस तरह की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा सकती है। जद्दोजहद भी आज चल रही थी, लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और डीजीपी राजीव शर्मा के प्रयासों से इस बार काफी जल्द यह प्रक्रिया पूरी हो पाई है। ये रिपोर्ट आपको डेप्यूटी एडिटर सुरेंद्र सिंह परमार की बता रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ भी चुके हैं, उनका रुख करते हैं और ज्यादा डिटेल के लिए। सुरेंद्र, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर बता रहे हैं, 6 आईपीएस अधिकारी प्रदेश को मिल गए और बड़ी जल्दी प्रक्रिया भी पूरी हुई है। आप ओवरऑल जरा जानकारी दीजिएगा इस 6 आईपीएस अधिकारियों के एक एक नाम के साथ, पूरी जानकारी के साथ। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है क्योंकि 6 आईपीएस अधिकारी राजस्थान को नए मिले हैं। तो जो आईपीएस अधिकारियों का बेड़ा है प्रदेश में, वो और मजबूत हो गया है। ये काफी समय से महसूस हो रहा है कि राजस्थान में कमी है आईपीएस स्तर के अधिकारियों की। तो 6 आरपीएस अधिकारी थे जिन्हें पदोन्नति मिलनी थी बतौर आईपीएस। बीते दिनों दिल्ली यूपीएससी में इसकी बैठक हुई थी। इनमें एक हैं राजेंद्र सिंह सिसोदिया, जो कि अभी एसडीआरएफ के कमांडेंट हैं। इससे पहले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमराना रह चुके हैं, जेडीए में कंट्रोलर रह चुके हैं और काफी अच्छे बतौर आरपीएस अधिकारी इनकी सर्विस रही है। अच्छा रिकॉर्ड है राजेंद्र सिंह सिसोदिया का, उनका नाम है। उसके बाद नरपत सिंह है, ये भी काफी सीनियर आरपीएस थे। कई जिलों में इन्होंने बतौर डिप्टी और एडिशनल अपनी सेवाएं दी हैं। रामस्वरूप शर्मा, जो कि अभी जयपुर मेट्रो में थे, ये भी पहले जेडीए में कंट्रोलर रह चुके हैं, ये भी आईपीएस बने हैं। राजेंद्र खोत थोड़े दिन पहले तक कमिश्नरेट में थे, धौलपुर के एडिशनल एसपी रहे हैं, ये भी लंबे समय तक आरपीएस अधिकारी रहे हैं। इसके अलावा धनपत राज, जो कि धनपत राज भी लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं पुलिस में, कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और लास्ट नाम है रेवंत दान का, जो अभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं जैसलमेर के। और रेवंत दान का भी जो कैरियर है वो काफी लंबा रहा है, ये भी संयोग से जेडीए में कंट्रोलर रहे। ये संयोग है कि इसमें 3 अफसर ऐसे हैं जो जेडीए में भी बतौर सीसी काम कर चुके हैं। जो रेवंत दान है वो धौलपुर में भी डिप्टी एसपी रह चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है कि 6 जो आरपीएस अधिकारी हैं उनका नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह विभाग ने पूनम जारी कर दिया है। और इसमें ये बात गौर करने वाली है कि डीजीपी राजीव शर्मा के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स रहे, इस वजह से ये प्रोसेस इस बार जल्दी पूरा हो पाया। आमतौर पर जो इस तरीके की पदोन्नति है, इस तरीके की जो प्रक्रिया है, वो साल के आखिरी तक पूरी होती है। लेकिन बढ़िया समन्वय रहा कार्मिक विभाग का, डीजीपी ने काफी इसमें कोशिश की और यही कारण है कि बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन इस बार जारी हो पाया। और अब ये 6 आईपीएस अधिकारी और रिकॉर्ड कह सकते हैं ऑफिशियल तरीके से आईपीएस बन गए हैं। डीजीपी राजीव शर्मा ने सभी को बधाई दी है और बहुत जल्द ये सभी मुलाकात भी करेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, डीजीपी से भी मिलेंगे। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इन आईपीएस अधिकारियों को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पदों पर सरकार की ओर से पोस्टिंग भी दी जाएगी। मसलन नागौर में अभी तक पुलिस अधीक्षक का पद खाली है। कल भले ही 18 लोगों की सूची आई, लेकिन उसमें नागौर में एसपी नहीं लगाए। तो इस तरीके की संभावना है कि ये जो अधिकारी हैं, इनमें से किसी को नागौर भेजा जा सकता है, क्योंकि सभी अनुभवी हैं। बतौर आरपीएस लंबा इनका कैरियर रहा है। लेकिन ये प्रदेश के पुलिस महकमे के लिए बड़ी खबर है कि 6 नए आईपीएस अधिकारी राजस्थान पुलिस को आज मिल गए। तो जैसे अगर हम पुलिस महकमे में अगर बात करते हैं कि 6 आईपीएस अधिकारी अब मिल गए हैं प्रदेश को, तो क्या ये लगभग लिस्ट पूरी हो गई है? वो आंकड़ा क्या कहता है, या अभी और हमें जरूरत भी है? दूसरी तरफ ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि हम बार बार ये जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि डीजीपी राजीव शर्मा के प्रयास रहे और इस बार काफी जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। तो इस पर भी जरा डिटेल में बताइएगा, ऐसा क्या उन्होंने कर दिया कि बड़ी जल्दी ये प्रक्रिया हो गई? देखिए, कमी अभी भी है। अभी भी इन 6 आईपीएस अधिकारियों के आने से भी जो तय संख्या है वहां तक आंकड़ा नहीं पहुंचा है। लेकिन जो 6 नंबर का आंकड़ा है वो काफी है। 6 आईपीएस अधिकारी कम नहीं है। तो नो डाउट इससे जो पुलिस का बेड़ा है वो मजबूत तो हुआ है। और डीजीपी राजीव शर्मा के प्रयासों की बात है तो ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जिन अधिकारियों की पदोन्नति होनी है उनकी फाइल सभी की समय पर क्लियर हो। जो पत्राचार होना है पुलिस मुख्यालय के स्तर से, चाहे वो राज्य सरकार से होना हो, चाहे वो
केंद्रीय गृह मंत्रालय से होना हो, चाहे वो यूपीएससी से होना हो, वो बहुत समय पर हुआ। और जैसा मैंने कहा कि इस तरीके के जो पदोन्नति के आदेश है वो आमतौर पर साल के आखिरी में निकलते रहे हैं, लेट निकलते रहे हैं, लेकिन डीजीपी का प्रयास था कि समय पर ये प्रक्रिया पूरी हो और आज हम देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो गया। चलिए ठीक है, आगे भी और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से इसके बारे में बताने के लिए आपका, अश्विन।